Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Alam. You're watching 10 Sports. We're watching 10 Sports, a continued coverage of the ICC Champions Trophy. Right, we're doing hashtag Ask the Room, and here's this is a very nice message on X that we wanted to share with you. Sayyid Murtaza Masood Akhtar Jilani. Sayyid Murtaza Masood Akhtar Jilani साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम everyone. You all are doing doing great work, because in these kinds of days you all make everyone laugh genuinely. You are all great. Even it's better to say the greatest legends make me forget all my worries. गलत क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अच्छा बोल ठीक चले वही पढ़ा ना हाँ बोल वही पढ़ा. गलत क्वेश्चन पढ़ लिए. Well, we're so happy that we make all your worries go away. Okay, here's one. Ahmed underscore 384. Ahmed underscore 384 from Nikhil Chopra. Please ask Nikhil Chopra to demonstrate release of the ball where the revolutions remain in the air but don't spin the ball off the pitch. What does that mean? Revolution? You're talking about that you get revs on the air, you get it to land in a particular way so that it just goes straight. So you want to demo that? There's a ball right there. अगर जब आप स्पिन कराने को देख रहे हैं तो इस तरीके से आपके रिस्ट पोजीशन है, यू ट्राइंग टू टर्न द बॉल, आपकी जो सीम की पोजीशन है वो फाइनल की तरफ रहती है. आप इसी को अगर मैं हल्का सा रिस्ट को गिरा देता हूँ, बॉल को उसी तरीके से रिलीज करूँगा, बॉल विल कीप स्पिनिंग ऑन द एक्सेस ऑफ द थ्रेड, जो सीम जिसको कहते हैं, बट जो बॉल है वो लैंड करानी है इस पार्ट को, शाइनी पार्ट इन द पाम, सो दैट जब जमीन पे गेंद गिरेगी तो स्किड करके वो सीधी चलेगी. So the idea is to drop the wrist when you're releasing it. You're looking to undercut it. Explain करें drop कैसे करनी है wrist? ये normal? ये आपकी normal होगी release की, and then when you're looking to do that, you drop it like this. You take the wrist back थोड़ा सा. Stomach land कराना है ना, stomach को basically land कराना है pitch पे. गेंद के ऊपर. You still get the ball to. Excellent. Get the ball to spin on the seam. Okay, get the ball to spin on seam. So it's just that angle of the wrist. ताकि वो बॉल के पेट पे गिरे, जो आप कहते हैं. Undercutting. All right, so that's called the undercutting. If I'm not mistaken, Imad Wasim used to do that with the ball with the left hand, right? He used to make it land on the flats. लेफ्ट हैंड स्पिनर इसी बॉल को सब बोलते हैं वो आर्म बॉल, एक उंगली से भी डालते हैं, वो बॉल स्विंग होती है. जिस तरीके से अकील हुसैन को देखिए आप, T20 में नया बॉल उनके हाथ में इसलिए देते हैं, स्पिन करते हैं, फिर उनका वो एक वेरिएशन जो है वो सीम से अंदर डालते हैं. निखिल एक चीज और बता. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. क्यों? वो इसलिए कि कुछ चीजें हमें भी नहीं पता ना. ठीक है, स्पिनर की. हाँ, जैसे आपने बोला ना कि ये तो हो गया नॉर्मल स्पिन, लैंड करो स्पिन सीम पे तो गेंद ग्रिप करेगा, और ये अंडरकट हो गया. ड्रिफ्ट कैसे कराते हैं? जब बॉल जो ड्रिफ्ट होता है ना, पहले हवा में बाहर जाता है, ऑफ स्पिनर का बाहर पड़ने के बाद लेग ब्रेक कैसे अंदर आता है और फिर बाहर. भाई ड्रिफ्ट रे, एक तो अगर आप खुले स्टेडियम में खेल रहे हैं या किसी भी मैदान में हवा चल रही हो, क्रॉस विंड किस तरफ चल रहा है, जिस तरीके से इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप जैसे स्विंग के लिए करते थे, कौन सा एंड चूज करते हैं? अगर राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, अगर राइट टू लेफ्ट हवा चल रही है, शाइन अंदर की तरफ हो. अच्छा ओके. जैसे मे बी आउट स्विंग आप शाइन ऑन साइड पे रखते थे, तो शाइन जो है वो पाम की तरफ रहेगी, एंड यू मस्ट रिलीज द बॉल इन अ वे कि वो सीम पे ऐसे करे, तो वो हवा के साथ काट के चलती है, और आप विकेट के करीब से उस बॉल को रिलीज करते हैं ताकि ऑफ स्टंप पे, तो वो एक तो वो एंगल बनता है, एंड विद द विंड थोड़ा गेंद जो है वो बाहर की तरफ जाता है, टप्पा खा के, और रैब्स उसको अंदर लेके आएगा. शेन वॉर्न के कोच ने बहुत अच्छी तरीके से 2 शब्दों में कराया था, स्पिन इन द एयर, टर्न ऑफ द सरफेस. जितना गेंद हवा में स्पिन करेगा, वो रेवोल्यूशंस मिलेगी, घुमाव मिलेगी, उतनी वो फ्रिक्शन क्रिएट करके ऑफ द पिच वो टर्न करता है. अब उसी की चीज लाल बॉल में बड़े मजेदार चीज रहती है, अगर इसी गेंद की शाइन आप बाहर की तरफ रख ले और फिर भी आप क्रीज के कोने से डालते हैं, क्योंकि शाइन बाहर है, आप रिलीज करेंगे तो वो बॉल हवा में अंदर ड्रिफ्ट करेगा, वो आपको लगेगा थोड़ा सा और टर्न एक्स्ट्रा कर रहा है. So Nikhil, does that have to do anything with the hip rotation, the way your foot is landing? Everything is same. The only thing is when you wanted to drift a little more, going away to the right hander, you get as close to the stumps while delivering the ball as possible. It's pretty similar to pretty similar to fast bowling actually, क्योंकि basically reverse swing opposite है. reverse swing शाइन इधर रखोगे तो इधर ही गिरेगा बॉल, और इधर रखोगे तो इधर गिरेगा. और जो कन्वेंशनल स्विंग जो हम बोलते हैं, जो टेक्स्ट बुक बोलती है कि जी शाइन इधर रखोगे तो वो ऐसे बाहर निकल जाएगा.
है वही, आई थिंक वो बायोमैकेनिक्स या फंडा वही है, लेकिन इट्स जस्ट बेसिकली एरोडायनामिक्स। Nomi is so good. This is a सर जी को समझाओ क्यों टेक Aerodynamics. ऑफ करते हो आप अगेंस्ट द विंड? आप जब प्लेन उड़ाते हैं Yeah, तो yeah, टेक yeah. ऑफ होता है वो अगेंस्ट है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा। आएगी तभी तो चेंज होगा। lift. Basically, you want Lift to create तब मिलती lift. है। You get lift under your wings. Sorry. Nomi Mahmood, आपसे Ajay, this is a question for you. Nomi Mahmood is asking, please tell us 2 or 3 drills for batting which can improve the front foot game in today's day and age. चल पे उधर। नहीं, मैं जरूरी नहीं उधर जाए, लेकिन मैं लड़कियां why improve not? कराऊं। नहीं, वो कह रहे हैं कोई ऐसे ड्रिल्स आप बता सकते हैं जो कि कोई एक ड्रिल या 2 ड्रिल के ये फ्रंट फुट की गेम कह रहे हैं कि फ्रंट मॉडर्न डे क्रिकेट की फ्रंट फुट की गेम बेहतर हो चलो मैं सके। पूछता हूँ आई थिंक हाँ जी, फॉर अ बेटर इवन एनी फॉर्मेट वेट का क्या वेट I think जी वेट शिफ्टिंग इज अ ग्रेट ड्रिल, बिकॉज आई थिंक वेट शिफ्टिंग लोग पावर कैसे की बात होती है? करते हैं, हाँ। बट जो वेट ट्रांसफर है, जो पावर मिलती है, वो आपके जो पैर गिरता है और आप आगे जाते हैं, Yeah. तो वो जो पैर आगे गिरा के फिर आगे जाता है, उनकी आप देखेंगे हमेशा पावरफुल होते हैं। ओके आ, नहीं कई तो ऐसे ही आगे ही आ जाते हैं नहीं, ना, वो तो कैंची लग गई और फंस गए, Yeah. फिर नहीं पावर मिलती। Yeah. अगर आप खेलते हुए टाइम करते हैं तो पूरी बॉडी का जो यूज करते हैं उस टाइम, तो आप ज्यादातर देखेंगे जो शॉट मारते हैं ना, ऐसे खड़े खड़े ऐसे लगता हो यार इसने एफर्टलेस मारी है, Yeah, चौका yeah. गया, तो उनकी हमेशा टो हील गिरेगी पहले, और फिर जब वो बॉल मीट करने वाले होंगे तब तक टो आ जाएगी। तो परसेंटेज फॉर आर्ग्यूमेंट से 60-40 होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप पीछे वेट रखेंगे तो पीछे तो आप फंस जाएंगे। हाँ। तो थोड़ा सा आगे वेट, जो अच्छे ग्रेट जैसे विराट ले ले, जो भी टॉप बैटर है वो हल्का सा आगे आते हैं, वेट 55 to 60% फ्रंट पे होता है उनका, आई थिंक। आई थिंक आगे जिसका वेट है उसके लिए पीछे जाना आसान है, हाँ वो पुश कर सकता है अपना। और जिसका पीछे वेट है वो बाद में आगे आते हैं, वो आसान है। आप देखें, मतलब सनी भाई सर ग्रेटेस्ट इज प्रॉब्ली, Yeah. यू नो, वी ग्रू अप वाचिंग हिम एंड इफ यू वर बॉलिंग ही वुड बी राइट देयर, फिर आगे की गेंद जब आगे खेलने आते तब उनका पैर निकलता था, इसलिए उनकी कैची नहीं लगती थी। Yeah. उसके बाद की जनरेशन और जो अब की जनरेशन, उनको देखेंगे जो अब आप कह रहे हैं कि वो पैर पहले आगे जाते हैं, लेकिन वो कैची फंसती है उनकी So जो उस trigger- जनरेशन की, लेकिन वो पीछे फिर मूव करते हैं। सो अगर आपने यू नो बैलेंस रखा हुआ है, जो कि रेयर है, बात Yeah. वसीम भाई की बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं किसी का ज्यादा होता है, 5% ही सही, बिल्कुल इक्वल होगा फिर आप मूव कर पाएंगे दोनों, लेकिन किसी का वेट पिछले पैर पे होता है तो उसका आगे वाला पैर फ्री है, राइट। और जिसका आगे वेट ज्यादा है उसका पीछे वाला, तो आगे वेट वाले का एडवांटेज ये है, आगे के लिए वो तैयार है, लेकिन फिर जब मूव होती है बॉल हाँ, तो तो वो फिर- और मूवमेंट नहीं कर सकते। Ajay, bhai, I have I a don't know question. whether there is a drill to do that. That's what I'm thinking. I wanted to ask you, our modern day cricket trigger movements for the batsman, the Yeah. trigger movement that they have, which bat to is different from what you used to see in the Dare era, for instance. I think even in their eras, there were different players and had different. Right. So I'll give you an example of who to say. Well, I'll take from India. So you know, say Rahul Dravid is one. yeah. You know, Lakshman is another one. Tendulkar is another one, and Ganguly is another one. So you'll see, they all had different movements. So. Rahul, who's one of the finest players in technique, Yeah. he was totally different from Lakshman. You would never see Lakshman get into trouble on the front foot. नहीं बिकॉज वो पीछे ही खड़ा सी, Yeah. वो उसको कैची नहीं लग अगर सकती। यूसुफ वो आता पूरा, उसका वजन उसका ये था यूसुफ का, मोहम्मद यूसुफ। ऑफ द गेम, हाँ। Yeah. वो ऐसे आता था फिर वहां से सेटल करता था अपने आप को। तो पीछे जा सकता है, वो आगे से और आगे नहीं जा सकता। और ये भी आप देखेंगे जो मूवमेंट में ज्यादा तकलीफ होती है, और वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट्स, I mean, इंजी आई एम नॉट ट्राइंग टू से, इंजी भी शफल करता था थोड़ा सा, या इनसे भी पीछे जाके, इनसे पीछे ही रहता था या शुरू में। बाद में जब यू नो एक एज होती है सबकी, फिर आई थिंक आगे फंसने लगते हैं, क्योंकि आगे की गेंद ज्यादा मुश्किल है ना खेलना Yeah. टुवर्ड्स द एंड। बट जनरली पीपल हु आर ऑन देयर बैक फुट, you know, the weight is on the back foot, they have less trouble with the moving ball. I With the think it's a moving myth the other way around. Whereas people who plant their foot वो आगे, pivot आगे फंस गया, वो कैंची लग उनको गई। फिर, क्योंकि नहीं फिर क्या आप वहीं से वो नहीं हिलती पैर, तो फिर कैंची लगती है। नहीं तो अच्छा, हालांकि अगर- myth मैं अगर वो मानता जो हूँ आगे हमेशा वाला ऐसी रही pivot है है। कि यार ये यू नो मूविंग बॉल तक आगे नहीं खेलता। अच्छा भाई, आगे वाली जो मूवमेंट है, जो आप कह रहे हैं पिवट लग गया, कि कैंची लग गई, कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर पैर निकल गया, टांग निकल गई, अगर वो वही शफल जब ये जो पिवट मूव करें, अगर वो बजाय यूं करने के
अगर वो थोड़ी सी छाती खोल के यहाँ कर दे तो फिर आउट स्विंगर लगेगा तो अब एज निकल जाएगी फौरन पे करते हुए. देखो एक तो है That angle will work then your chest opens up then of course. ये जो ट्रिगर मूवमेंट्स है ये बॉल होने से पहले हो चुकी है. हाँ हाँ ठीक है तो एक्चुअली तो ये मेंटली आदमी को लगता है मेरे लिए अच्छा हुआ है क्योंकि बॉल विकी ने फेंकी नहीं है मानो और मैं ट्रिगर मूवमेंट करके ना यहाँ पहुंच गया हूँ. हाँ. अब विकी ने यहाँ बॉल फेंक दी तो क्या होगा. मैं भी क्वेश्चन पूछता हूँ हैशटैग द रूम से फास्ट बॉलिंग के बारे में. हमने मोस्टली देखा है इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स दैट हमारे ट्रायो है फास्ट बॉलर्स का ये पहला स्पेल तो तेज करते हैं. ये क्वेश्चन है जोएब की तरफ से. पहला स्पेल तो तेज करते हैं फिर जब 50 ओवर की बात करें जब सेकंड स्पेल में आते हैं या सेकंड के बाद थर्ड में आते हैं उनकी पेस वो नहीं रहती. उसकी रीजन पर्टिकुलर रीजन फॉर इट यू थिंक. फिटनेस या और तो कुछ नहीं रीजन होता ना. फिटनेस है दे अकॉर्डिंग टू देम दे आर फिट. एक वन फिटनेस वन बॉलिंग फिटनेस. एक होती फिटनेस कि आप 4 ओवर के लिए फिट है, एक फिटनेस है 10 ओवर के लिए, एक फिटनेस है 30 ओवर के लिए फिट है. सो अगले दिन जो आप जितना मैं अभी आपसे ही बात कर रहा था कल परसों कल यही बात कर रहे थे ना कि आप जब टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं या 4-डे क्रिकेट खेलते हैं फर्क क्या पड़ता है आपको. वनडे में क्या फायदा होता है उसका. वो इसलिए कि फिर आप सेकंड स्पेल थर्ड स्पेल में थकते नहीं है क्योंकि आपकी टांगों में 25 ओवर की जान में आपके टांगों में 8 ओवर की 7 ओवर की या 4 ओवर की जान नहीं है. It's all about having energy in the legs. क्योंकि ये जो टांगे और ये जो hip suddenly I was talking to you in the car when we were driving back here कि एक टेस्ट मैच था आई थिंक 89-90 में. आई फॉरगॉट कौन सा टेस्ट मैच था. पाकिस्तान में था. ड्रॉ हो रहा था और ड्रॉ वो होता है कि घंटा रह गया तो आज लास्ट हाफ एन आवर वो अंपायर बेल उठा लेते. देयर इज नो रिजल्ट. जो उससे पहले का आधा घंटा था ड्रॉ हो रहा था मैच. डेड विकेट थी. इमरान में कहते हैं एक्सपेल करो. मैं कह जी मैच ड्रॉ हो रहा है मैंने सारा दिन बॉलिंग की हो रही है. कह रहे नहीं तुम थके हुए हो अब तुम स्पेल करोगे तो तुम्हारे बॉलिंग मसल्स स्ट्रांग होंगे और स्पेल जोर लगा के करना है. आके फेंकना नहीं है पूरा जोर लगाना है. सो हेंस वो मुझे अभी याद है में से भी पर दो दिन पहले ही हम ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने मुझे वो स्पेल इसलिए कराया ताकि कि मैं सुबह 20-21 साल का होऊंगा ताकि मेरे बॉलिंग मसल स्ट्रांग हो. थका हुआ होऊंगा तो ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो. एक और चीज एक और चीज ऐड करूंगा यहाँ पे कि होता ये भी है कि जब हमारे जो बॉलर्स हैं ना जो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं वो जब अर्ली ऑन जोर लगाते हैं ना और दे जस्ट ट्राइंग टू गेट अ विकेट. दे समटाइम ओवर ट्राई कर रहे होते हैं विकेट लेने के लिए. तो आपको क्या होता है आपको रन्स लीक हो जाते हैं. ठीक है ना. आपको 2-3-4 चौके लग जाते हैं. जैसे पिछले मैच में भी उसे आप कल ही गिनवा रहे थे ना कि इसको 80 इसमें हुआ 70 इसमें हुआ तो इतने रन्स हो गए हैं. वो क्या होता है कि आप जब ओवर ट्राई शुरू में करते हैं ना तो आपको जब 3-4 ओवरों में 30 लग गया है तो अब आपको नजर आ रहा है कि मुझे 60 तो होना है. ठीक है ना 60 होना है. और आप जब सेकंड स्पेल में आते हो फिर आप कहते हो अच्छा मुझे 60 तो होना है या 70 तो होना है. मुझे फिर 2-3 विकेट चाहिए. 2-4 विकेट लगेंगी तो मेरी बचत है. पर्सनल हम जस्ट होगी पर्सनल उसका जो माइंडसेट है ना उसने कहना कि यार मैं 3-4 विकेट लूंगा ना तो मेरा एनालिसिस जो है ना दे विल लुक गुड दे विल लुक रीजनेबल. तो इसलिए मैं क्यों खप डालता हूँ कि डिसिप्लिन आप पेस जरूर हो पेस कहीं नहीं जानी चाहिए लेकिन उसमें सीखो ये कि मुझे जो ऊपर के 4-5 ओवर करने हैं. रबाडा क्या करता है रबाडा आगे उधर फेंकता है. रबाडा को कभी देखा कभी मुंह में डालते हुए गेंद या कोई ऐसा वाइड और आउटसाइड वो यहाँ करता अपने 5 ओवर में अगर मिल गई विकेट 1 या 2 तो फेयर इनफ. नहीं मिली तो मैंने 5 में दिए 12. अब आ जाओ मेरा एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा 35 का होगा और एंड पे जब ये मारने जाएंगे तो मुझे विकेट्स भी मिलेंगी. सो इट्स जस्ट द वे ऑफ थिंकिंग. आई फील कि हम लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं हमारे पेसर्स अर्ली ऑन और शायद बैटिंग में रन्स नहीं हुए होते तो फिर हम कहते हैं अच्छा अर्ली विकेट मिलेगी तो फिर हमें ओवर ट्राई करना पड़ती है सम टाइम. आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट व्हाट आई एम सेइंग बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डिसिप्लिन इज सो क्रूशियल सो इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न डे क्रिकेट. All right. Do you think? Oh, sorry. Sorry, go ahead. No, do you think bowlers of today, only Pakistan नहीं मैं तो वैसे भी पूछ रहा हूँ. If they want to bowl 6 balls, any ball that they pick at a certain length and a certain movement, do they have that skill in today's day and age, or is it that I am looking and saying यार because I am आपने रबाडा की बात की एक एग्जांपल है उसकी भी 6 बॉल जोएब साहब थे हमारे कौन थे. मैं चाहूंगा कोई मुझे 6 बॉल दिखा दे. Maybe Hazelwood can do it.
Hazelwood. Yes. Am I right? See, यहाँ देखो एक नाम आता है ध्यान में। Yeah. और वो कि क्यों छह- आता है? वो नहीं, क्यों कि आता है? छह ये इसको- बॉलें कोई भी एक तरह की जो उनकी तरह की है उस लेंथ पे डाल के दिखा दे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिस भी करता है एक रेगुलर बॉल डालने की, क्योंकि वेरिएशन एक ऐसी चीज हो गई है कि वो होनी चाहिए सबके पास। नहीं, और कई दफा वही रह गई है, नहीं, वेरिएशन कंट्रोल ही नहीं है। जड्डू वेरिएशन भी वही मैं उस दिन कमेंट्री में विकेट लेकर अगर आपका लो टोटल छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हो और आप विकेट लेने जा रहे हो तो इससे तो नहीं ना बैट्समैन आउट होगा, इससे वो होगा सीम अप से आउट होगा। बट वही मैं कह रहा हूं कि उनको आदत है, कोई कर सकता है नहीं है। आपके हिसाब से, आई डोंट थिंक सो। तो फिर कर ही नहीं सकता आदमी तो मैच में कैसे करेगा? प्रेशर क्रिएट करना इतना जरूरी है एज अ पैक। जब आप हम कहते हैं ना कि बैटिंग में दो बंदे जाते हैं, बैटिंग करने जाते हैं, Partnership. ये क्या लगाते हैं हम पहली चीज क्या देखते हैं? एज अ टीम क्या देखते हैं? एज अ टीम आप इंडिविजुअल स्कोर नहीं देखते हो, आप एज अ टीम देखते हो कि यार इन्होंने टोटल और इनकी आपस की पार्टनरशिप कितनी, अब इस पार्टनरशिप को लंबा कर जाओ तो हम पकड़ लेंगे इनको। यू नो दीज आर द टॉक्स ऑफ द ड्रेसिंग रूम सो कॉल्ड। सो वहां पे भी ऐसी बातें होती हैं कि अगर आपने पार्टनरशिप लगाई है इसको लंबा कीजिए। हम अभी तक बॉलिंग में नहीं अंडरस्टैंड करते कि बॉलिंग इज ऑल्सो पार्टनरशिप, कि मैंने अच्छा ओवर किया है, मेरे बॉलर साथ वाले बॉलर का काम है कि उस प्रेशर को डबल करके वापस कर मुझे। जब वो मुझे वापस करोगे देन उन पे प्रेशर। आजकल तो वैसे भी टेम्परामेंट नहीं है कि जी 4 गेंदें रोकना, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्राई करनी है। सो व्हाई आर यू जस्ट गिविंग देम इन द प्लेट टू जस्ट मेक इट इजी फॉर देम, जस्ट स्क्वीज देम ताकि उनको कोई उल्टी सीधी शॉट खेलनी पड़े। और रोहित क्या करता है, रोहित शर्मा क्या करता है, वो उनको वहां से हटाता है, करता है ना, वो वहां से हटाता है। अच्छे बॉलर नहीं हटेंगे। आप दो चौके खाएंगे ना तो आप कहेंगे नहीं इसको प्रॉब्लम हो रही है, ये चौका जो मारने के जा रहे हैं ना ऐसे उल्टी सीधी शॉट, ये वहां से इसको प्रॉब्लम हो रही है। स्मार्ट बॉलर वहां से नहीं हटेगा एंड यू विल सी दैट रोहित विल स्ट्रगल फ्रॉम दैट लेंथ। बट हमारे यहाँ फिर होता है कि जो 2 चौके लगे, अब मुझे कोई नई चीज करनी है, फिर मारेगा। तो फिर नहीं मारेगा, उसने तुम्हें डराया है। let's get it right there again, you'll get him out. All right. Is there a case in scenario पाजी कि अब जो स्टैट्स भी इतने आने लग गए हैं, जो डेटा की वो मैचअप्स की बात करते हैं। There was a time कि आप गुड लेंथ एरिया अपना छोड़ते नहीं थे, चाहे वनडे क्रिकेट हो टेस्ट क्रिकेट, जब तक कोई बैट्समैन आपको वहां से मार ना हो रहा हो। आज स्टैट्स और मैचअप्स इतने आ गए हैं कि किसी बैट्समैन को आप बोलते हो कि बिल्कुल ऊपर डालिए, उसमें वहां फंसाना है, या किसी को सिर्फ अंदर वाली आप डालिए। Could that be the reason also that's hurting? जो अजय भाई कह रहे हैं कि कोई वेट नहीं कर रहा कि यार मैं एक लेंथ पकड़ के एक लाइन पकड़ के डालूं तो सही। शुरू में कहा था कि आप इनको बनी बनाई चीजें मिल रही हैं, ये तुमने ये करना है, तुमने ये इस बैट्समैन को आपने यही डालनी है। खुद नहीं सोच रहे सिचुएशन क्या है, बॉलिंग क्या करनी है। Situational awareness is lacking big time. ऑस्ट्रेलिया ने विराट कोहली के साथ क्या किया पूरी सीरीज? उन्होंने 6ठी 7वीं स्टंप पे फेंकेगे। अब उसमें पेशेंस कितना वो रोकता अपने आप को। He had to come and play shots. And उनको मालूम था जब ये शॉट खेलेगा there is opportunity, there is a chance, और उनको chances मिले। Good point. Very good. Test match cricket is all about Yeah. Excellent discussion here in the DP World dressing room. And hashtag ask the room. ये आखिरी वाला है, and I thought this I have to share with all of you. This is Big Mosaics. Big Mosaics, और ये Instagram से है. Big Mosaics ने कहा है nice glasses. Does the nose come off with the glasses? Fair, Big Mosaic. You know what? We have to. ये जरा बॉल दीजिएगा जरा आप. ठीक है ना? So we've got the signed ball by Wasim, Bakar, Nikhil, and Ajay Jadeja, and I think Big Mosaic deserves it. I think Syed Murtaza deserves it. You think Syed Murtaza? जिनकी जो मैंने तो आप दोनों को शुरू में कहा था लड़ लो पीछे होके। हमारा प्रोग्राम नहीं, वो हमारा प्रोग्राम देख के उनकी वरीज खत्म हो जाती है। That was a big call. So Murtaza, Masood, अख्तर जिलानी, इनका पूरा जो था वो नाम ये था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये बॉल आप जीते हैं। साइंड बाय वकार यूनुस, वसीम अकरम, निखिल चोपड़ा, अजय जाडेजा फ्रॉम द डीपी वर्ल्ड ड्रेसिंग रूम। और जिसने नाक का क्वेश्चन पूछा उसका क्या नाम था? बिग मोज़ैक। हाँ, बिग मोज़ैक। तेरा भाਵੇਂ आप 3 फुट ਦਾ ਨੱਕ ਹੋਵੇ। बदला तो लेना चाहिए। बदला पाइजन नहीं छोड़ो। निखिल और एक और आजकल इन्होंने किसी ये अपने भाई This ball will be dispatched to you by DP World, so congratulations जी वसीम। अपने मुल्क के भाइयों ने ही मेरी 2 साल पहले की ट्वीट लगा के बाबर आजम ने स्कोर किया होगा, मैंने उसकी तस्वीर लगा दी थी। अपना प्लेयर है, अपना
तो उसकी तस्वीर लगा के स्माइली फेस लगाए हुए हैं। वेल डन, बड़ा बादाम तोड़े तुझे सारे ने। मैंने क्या बड़ा बादाम तोड़े हैं। बिल्कुल कैसे हैं? बादाम कैसे दे तोड़े? नो ये वो जाते जाते एक आखिरी वाला जो है ना, ये एक और शरारत करने के मूड में कोई एक डेफिनेटली तीली लांदे चक्कर से एंड ना आखिरी 5 मिनट। आज नहीं 11:15 बजे। नहीं 11:45 नहीं बजे। बस करते ना। अच्छा चलें, आप कहते हैं तो छोड़ देते। Right. All right. Let's see what we have in store for you guys tomorrow. It is another day at the ICC Champions Trophy. Another game that is coming out your way from Lahore. It is Afghanistan versus England. This is going to be really fun because Afghanistan didn't get a spinning wicket in Karachi. I don't know what they're going to get in जो Lahore. हारेगा वो बाहर है। Huh? जो हारेगा is gone. Yeah, whoever loses is out of here, and it's going to be a good game because England is in the hunt for that spot in the semi-final. Yeah. Because of the game today. Ahead? अच्छा Yeah, because of the game today. आज एक हो गया ना। अच्छा हाँ, वैसे किस्मत खुली है। किस्मत खुली है, कुछ हुआ है, नहीं कुछ तो हुआ फंस है। गए थे क्योंकि हाँ, फिर नहीं तो एक ही टीम से लड़ना था, अब दोनों के अगेंस्ट चांस हो। Yeah. जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। And with that, folks, thank you, Nikhil. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. Thank you, Ajay. Thank you very much. We Thanks for are having going to us. say good night to all of you. We will be back here tomorrow, 12 Pakistan Standard Time, 12 noon Pakistan Standard Time. And wherever you are in the world, please join us. Thank you for joining us. Thank you for all the messages. Thank you for all the lovely comments. And we're going to try to make this as fun and entertaining as possible. With that, take care of yourselves. Good night. It bit kulkar.